वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हमारा बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाला चैप्टर हम आज से शुरू करेंगे। एस यादव की पूरी किताब हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। ठीक है, तो 2019 का हमारा एडिशन है इस किताब का। तो जो चैप्टर है हमारा वो बट्टा वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है अंकित मूल्य। जैसे हम बाज़ार जब भी जाते हैं तो उसमें जो प्राइस वो बताते हैं उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य, जो दुकानदार बताता है। उसके बाद जो छूट मिलती है, उसने कहा कि इस पर 20% की छूट है या 30% की छूट है, जो छूट मिलती है वो हमारा होता है बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 150, अंकित मूल्य 150 है और उस पर कितनी 20% की छूट दे रहा है। तो हमें निकालना है विक्रय मूल्य। जब भी अंकित मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो और छूट हमें दी हो, बट्टा दिया हो, तो जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य 150 था, 20% की छूट दे दी, तो अब जो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य का 80%। क्योंकि जो अंकित मूल्य है उसमें 20% की छूट हो गई, तो अब वो कितना बचा, 80% बचा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 150 का 80%। तो ये आ गया 120 रुपये। तो इसमें जो विक्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा हमारा 120 रुपये। अब इसमें कहा है एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये। असल में इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो ये है कि यहाँ पे 1500 नहीं बल्कि 15,000 है। और अगर यहाँ पे 1500 लेके सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे लास्ट में तीनों में ज़ीरो नहीं होंगे। और वैसे यहाँ पे एक कॉमा लगा है, इसका मतलब होता है हमेशा 1000, तो इसलिए 15,000 है इस क्वेश्चन में, मिस प्रिंटिंग हो गई इसमें। तो एक दुकान पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, उसे बेचते समय उस पर 10%, 20%, 10% और 10% के 3 क्रमिक छूटें दी गई। तदनुसार विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना है। जब भी क्रमिक छूटों की बात की जाए, जैसे ये इसकी प्राइस थी, पहले इस पर कितनी 20% छूट दी गई, तो ये 80% हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइस आएगी उस पर 10% की और फिर 10% की छूट दी गई। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, और पहले उस पर कितनी 20% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य का 80%। फिर दूसरे बट्टे में कितनी 10% की छूट दी गई, तो 10% की छूट यानी कि ये हो जाएगा 90%। और इसके बाद फिर 10% की छूट दी गई, तो ये हो जाएगा फिर 90%। अंकित मूल्य हमें दिया है 15,000, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 गुणा ये 80%, परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 90/100 और ये हमारा 90/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 और इससे ये 1 कट गया, और इन दोनों से ये दोनों कट गए। तो अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 9,720 रुपये। तो इसका हो जाएगा 9,720। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और उस पर 10%, 20% की क्रमिक छूट पाता है और अपने क्रय मूल्य पर 10% परिवहन पे करता है। तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो सबसे पहले तो हम छूट के बाद क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य था उसका 1200 और उसके बाद उसे 10% और 20% की दो छूटें मिली, तो हो जाएगा 90/100 और ये 80/100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ये 12 गुणे 9 गुणे 8 आ गया। तो जो क्रयमूल्य निकला वो आ गया हमारा 864 रुपये। तो छूट के बाद जो क्रयमूल्य आ गया वो तो आ गया हमारा 864। अब वो क्या कह रहा है, क्रयमूल्य का 10% परिवहन पे खर्च करता है। तो परिवहन के बाद जो अब इसका क्रयमूल्य होगा वो हो जाएगा 864 में इसने खरीदा और इसका 10% खर्च कर रहा है, तो 110% इसका क्रयमूल्य हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.4/10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 950.4 रुपये। तो ये तो आ गया इसका परिवहन के बाद। अब जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो तो आ गया इसका 950.4 रुपये। अब वो कह रहा है से किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो 15% लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 950.4 का 115%। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। 115 का मल्टीप्लाई कर देंगे 950.4 में। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा हमारा 96 और 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1092.96 रुपये। ठीक है। तो 15% लाभ के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 1092.96 रुपये। चौथे सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% छूट है। इसके विक्रय मूल्य में 30% की कमी कर दी है। तो नया बिक्री मूल्य में कितना है। उसने कहा है कि अगर अंकित मूल्य में 30% की छूट है तो विक्रय मूल्य भी कितना 30% कम हो जा रहा है। जो हमारा बट्टा होता है, यहाँ पे बट्टे में छूट कितनी दी है, अंकित मूल्य पर छूट 30%। तो जो बट्टे में छूट है वो है इसकी 30%, और जो उसे बट्टा मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी कितने का मिल रहा है 30 रुपये का। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य। सबसे पहले तो हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो जो बट्टे का प्रतिशत है, जो बट्टा होता है वो हमेशा होता है कितना, अंकित मूल्य गुणे बट्टा प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पर है बट्टा 30 का, अंकित मूल्य यहाँ से निकल आएगा हमारा, गुणे बट्टा प्रतिशत है 30 बटे 100। तो यहाँ से जो हमारा अंकित मूल्य आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आ गया 100 रुपये। अब वो कह रहा है तदनुसार इस पर नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य आ गया 100, तो जो विक्रय मूल्य होगा नया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमेशा होता है अंकित मूल्य और माइनस का बट्टा। तो अंकित मूल्य है हमारा कितना 100 और माइनस बट्टा था 30 का, तो जो नया विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 70 रुपये। तो इसमें जो नया विक्रय मूल्य होगा वो होगा 70 रुपये। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 है। दुकानदार उस पर 10%, 5% और 2% का क्रमिक छूटें दे रहा है। तो तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है वो निकालना है। तो जो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य होगा वो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 20,000 और अंकित मूल्य का पहले कितना 10% का बट्टा है, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य का 90%। दूसरा वाला है 5, तो ये हो जाएगा 95%। और ये दूसरी छूट है 2% तीसरी, तो ये हो जाएगा 98%। परसेंट हटाएंगे तीनों में, नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 से ये 2 और ये 1 से 1, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा
19 बार में। और इसके बाद अब इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आएगा 16,758 रुपये। तो 16,758 रुपये इसका शुद्ध बिक्री मूल्य होगा। अब 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 था। उत्सवों में मौसम में एक दुकानदार इस पर 5% छूट की घोषणा करता है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना है वो निकालना है। तो जो बिक्री मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य कितना है 4,000, तो 4,000 अंकित मूल्य है, उस पर 5% की छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 4,000 का 95%। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो जाएगा 3,800 रुपये। तो जो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य होगा वो होगा 3,800 रुपये। अब इसके बाद 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 80 रुपये अंकित मूल्य अंकित करता है, और यदि वह उसे प्रत्येक को 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य है वो है 80, बिक्री मूल्य हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य 80, इसके बाद वो क्या कह रहा है, प्रत्येक पर 5% की 2 क्रमिक छूटें दे। तो छूटें कितने की हैं, 5% की हैं, लेकिन कितनी हैं, 2 हैं। तो पहली छूट हो जाएगी इसकी 95% और दूसरी भी 95%, क्योंकि इसमें कितनी 2 क्रमिक छूटें हैं, तो 95 2 बार हो जाएगा हमारा, भागे 100% आएंगे नीचे 100। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 19 से 2 बार में, और ये 19 से, और ये हमारा 20 बार में। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में। मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 72.20 रुपये। तो 72.2 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25%, 10% के अनुक्रमिक पट्टों पर उपलब्ध है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य 350, तो 350 का पहली छूट है 25%, तो 75% हो जाएगा, दूसरी छूट है 10%, तो इसका 90% हो जाएगा। तो परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, इसमें परसेंट आया 100 आ गया, इसमें परसेंट आया नीचे 100 आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, 25 थी 75 और 25 चौको 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 236.25 रुपये। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप 9वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने एक घड़ी 825 की कीमत पर की पर्ची लगी थी, विक्रेता के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, और उससे बिक्री पर भी उसे 10% लाभ हुआ। इस पर भी उसे कितना 10% का लाभ हुआ, तो हमें निकालना है कि उसका क्रय मूल्य कितना था। 850 कीमत थी, तो पहले अपन विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य 825 रुपये, और इस पर कितना बट्टा दे रहा है 20% का, तो 825 का 80% हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 4, 2 से 4 बार में, और ये 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 31, 165 बार। और इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 660 रुपये। तो जो इसका बिक्री मूल्य होगा वो आ गया 660 रुपये। अब वो कह रहा है इस पर इसे कितने 10% का लाभ होगा। तो जो बिक्री मूल्य होता है इस पर कितना ऐसे 10% का लाभ होगा,
तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य का 110%। विक्रय मूल्य हमारा 660, क्रय मूल्य हमें निकालना है उसका 110%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये पूरा कट जाएगा हमारा 6 बार में, तो 600 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य। तो जो इसका क्रय मूल्य होगा वो होगा 600 रुपये। अब 10वें क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। पिछली वाले में तो अपन ने वैसे निकाल लिया था। यदि छूट दी हो, लाभ दिया हो और अंकित मूल्य दिया हो, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो होता है हमेशा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट या प्रतिशत बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो क्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य इसका 500 रुपये गुणे 100 माइनस का छूट है 10% की, तो 100 में से 10 घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 90 बटे 100 प्लस लाभ कितना कमा रहा है 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 120। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 125 बार, तो ये आ जाएगा 375 रुपये। तो जो इसका क्रय मूल्य होगा वो होगा 375 रुपये। अब 11वें क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑटो व्यापारी जो कार के मूल्य पर 12% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 है तो क्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य हमें दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का छूट प्रतिशत, जितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। तो अंकित मूल्य 1,26,000 गुणे 100 माइनस छूट मिल रही है कितने की 12% की, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 88 बटे 10% लाभ अर्जित कर रहा है, तो ये हो जाएगा 110। एक जीरो से एक कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 8 बार में। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। तो वास्तविक कीमत कितनी है वो निकालनी है हमें। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। तो अंकित मूल्य 275 गुणे 100 माइनस का छूट 95 हो जाएगी बटे 104.5 परसेंट, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और जब 104.5 से भाग देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 250। तो इसका आंसर आ जाएगा 250 रुपये। जो वास्तविक कीमत होगी वो होगी 250 रुपये। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी 12% लाभ कमाता है और अंकित मूल्य 840 है, तो साड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमें दिया है 840, तो ये हो जाएगा 840 गुणे इस पर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पर बट्टा प्रतिशत है 20, तो 100 माइनस का 20 ये 80 हो जाएगा बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, तो 112 रुपये, 112 नीचे आ जाएगा। ये 8 से कट जाएगा 10 बार में और ये 8 से कट जाएगा हमारा 14 बार में, 14 से ये कट जाएगा हमारा 6 बार में, 60 बार में। तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। तो जो क्रय मूल्य होगा इसका वो निकल आएगा हमारा 600 रुपये। अब
14वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 850 लागत वाली एक वस्तु क्रमानुसार 5% और 10% की छूट पर दी जाती है, तदनुसार उस पर वस्तु की वर्तमान लागत क्या है। तो छूट के बाद जो पैसे आएंगे वो हमें निकालने हैं। तो जो वर्तमान लागत होगी तो वो पहले अंकित मूल्य कितना है 850, इसके बाद उस पर 5% और 10% की छूट दे रहे हो तो 95/100, और दूसरा 10% है तो 90%, तो 90/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 19 से और ये 20 से, ये कट जाएगा 5 से हमारा 17 बार और ये 5 से कट जाएगा 4 बार। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 726.75 रुपये। तो इसका हो जाएगा 726.75 रुपये जो वर्तमान लागत होगी। अब 15वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ कमाता है, और यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है तो लागत मूल्य हमें निकालनी है। लागत मूल्य यानी कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमेशा होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का बट्टा प्रतिशत, बट्टा या छूट, बट्टे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। तो अंकित मूल्य इसका 50, छूट मिल रही है 10% की, तो 100 माइनस 10 ये हो जाएगा 90, और ये 100 प्लस का लाभ प्रतिशत 25, तो ये है 125। ठीक है, तो 25 से कट जाएगा 2 बार में, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125। 5 से कट जाएगा 18 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 36 रुपये। तो इसका जो लागत मूल्य होगा वो होगा 36 रुपये। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 है तो उसका लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य के लिए हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो हो जाएगा 92 बट्टे 100 प्लस का लाभ यानी कि 115। तो ये 5 से कट जाएगा 23 बार में, और ये 5 से कट जाएगा हमारा 50 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, तो इसका आ जाएगा हमारा 200 रुपये। तो जो इसका लागत मूल्य होगा वो होगा 200 रुपये। अब 17वें क्वेश्चन में कहा है कि 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तो 6,480 रुपये में वो बेची गई, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। अब यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है अंकित मूल्य, और उस पर जितनी छूटें दी हुई, तो यहाँ पे पहली छूट कितनी है 20% की, तो 20 माइनस का 100% तो 80% गुणे दूसरी छूट है हमारी 10% तो 90% गुणे तीसरी छूट है 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 90%। ये बचेगा, और धोने के बाद जो विक्रय मूल्य वो है 6,480, तो ये 6,480 बराबर में हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 80/100, ये हमारा 90/100 और ये 90/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक से एक कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6,480 गुणे 10 गुणे 100 बटे में हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 9, और बराबर में हमारा अंकित मूल्य। तो इससे हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। ये 8 से कट जाएगा 810 बार, ये 9 से कट जाएगा 90 बार, और ये 10 बार 9 से कट जाएगा। तो इसका हमारा आ जाएगा 10,000 रुपये। तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो होगा 10,000 रुपये। अब 18वें क्वेश्चन में कह रहा है
कि एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% आरंभिक बट्टे के उपरांत 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर में हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य और उस पर जो बट्टे दे रहा है। तो पहला बट्टा कितना है 20% की छूट, तो हो जाएगा 80% बचेगा। और दूसरे बट्टे की कितना है 12% की छूट इसी पर, तो ये हो जाएगा इसका 88%। विक्रय मूल्य 704, तो हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 80/100 और गुणे 88/100। 1 0 से 1 0 कट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 704 गुणे 10 गुणे 100 बटे में 8 गुणे 88, तो ये आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। तो पहले तो इसे हम 8 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 8 रही है 64 और 8 रही है 64, 88 बार 88 से 88 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 1000 अंकित मूल्य। तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। अब अगला 19वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% और 15% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि उसे 476 प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो इसमें विक्रय मूल्य हमें दिया है 476 रुपये प्राप्त हुए, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य का, पहले 30% का बट्टा दिया तो ये हो जाएगा 70%, 15% की छूट मिली तो ये हो जाएगा 85%। तो विक्रय मूल्य है हमारा 476 गुणे अंकित मूल्य 70/100 और ये हो जाएगा हमारा 85/100। 1 0 से 1 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 476 गुणे 85, 476 गुणे 10 गुणे 100 और बटे में आ जाएगा 85, तो ये तो हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। अब काट लेंगे तो ये गुणे 7 काट लेंगे 85 17 बार और ये 2 बार जाएगा, 7 से इसमें भाग चला जाएगा तो ये जाएगा हमारा 7 6 42 68 बार और ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 800 रुपये। तो जो इसका अंकित मूल्य है वो हो जाएगा हमारा 800 रुपये। तो 800 रुपये आ गया इसका अंकित मूल्य। अब 20वें क्वेश्चन को करते हैं। इस सवाल में कह रहा है यदि दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये कमाता है। जब 23% की छूट दे रहा है तो 56 रुपये का लाभ कमाता है। यदि लाभ 10% रहा, जो लाभ है वो 10% है, तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत होता है वो हमेशा होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत कितना है 10, तो 10% का उसे लाभ हो रहा है गुणे जो लाभ हो रहा है वो कितना 56 रुपये, तो 56 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 560 रुपये। तो 560 रुपये तो इसका क्रय मूल्य था, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो क्रय मूल्य है 560 प्लस लाभ है 56 रुपये, तो ये हमारा हो जाएगा 616 रुपये। तो जो विक्रय मूल्य निकला वो निकला है इसका 616। अब हमें निकालना क्या है इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 23% की ये छूट दे रहा है, तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा होता है अंकित मूल्य, और इस पर कितनी 23% की छूट दी है, तो ये हो जाएगा इसका कितना 77%। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य का 77%। विक्रय मूल्य हमारा 616, अंकित मूल्य हमें निकालना है और ये हमारा 77%। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 616 गुणे 100/77 आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। तो ये 11 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 11 से कट जाएगा हमारा 56 बार में, और ये कट गया 8 बार में। तो इसका आ जाएगा 800 रुपये। तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो निकल आएगा हमारा 800 रुपये। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।